नमस्कार। आइए आज की शुरुआत करते हैं। मणिपुर पे हम काम कर रहे हैं। जब हम स्वादिष्ठान पे थे तो वहां पर दो चीजें फिजिकल एक्टिविटी बहुत बढ़िया असर देती थी। एक को कपालभाति कहते हैं, एक को अग्निसार कहते हैं। ये दोनों चीजें आपके स्वादिष्ठान से जुड़ी हुई हैं। मणिपुर में इसको हमको थोड़ा आगे लेके जाना होता है, जो कर पाए। जो अगली क्रियाएं हैं, एक तो बंद होता है, उसको उद्यान बंद कहते हैं। उद्यान बंद बहुत सहायता करता है और फिर इसकी मदद से आप एक अगली क्रिया कर सकते हैं जिसको नौली कहते हैं। वो आपने कई तो आप में से करते होंगे, कईयों ने आपने देखी होगी, जिसमें आप अपने पेट को घुमाते हैं। उद्यान बंद में तो सिर्फ आप सख्ती से सांस छोड़ते जाते हैं, कोशिश करते हैं कि पेट जितना अंदर खिंच जाए वो अच्छा होता है। उसके साथ में जो मूल बंद होते हैं, जालंधर बंद होता है, वो थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। उद्यान बंद में सिर्फ अपने पेट को अंदर खींचने का काम है। जितना आप उसको नाभि की तरफ खींच सकें उतना ही आपको मणिपुर को एक्टिवेट करने में मदद मिलती है। अब जिनका तो पेट सही साइज का है उनके लिए तो आसान होता है, लेकिन जिसका पेट बाहर निकल आया उसको थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम इस पे कोशिश ही करते रहें तो अपने आप वेस्ट साइज को भी रिड्यूस करने में मदद मिलती है, पेट छोटा हो जाए तो हमको डबल बेनिफिट है। एक तो कमर का साइज छोटा होना और दूसरे हमारे मणिपुर को बैलेंस करने में मदद मिलना। तो फायदा ही फायदा इसका है। तो बहुत आसान है, आप सिर्फ बैठ के गहराई से सांस छोड़ते जाए और कोशिश करें कि आपका नाभि नेवल जितना अंदर को खींच सके उतना खींचा अंदर खींच लें और फिर थोड़ी देर वहां पे बैठे रहें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा कितना भी हम एक्सरसाइज कर लें, एक तो हमारे पेट की एक्सरसाइज कभी नहीं होती। आप चाहे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की वॉक भी कराएं, पेट की एक्सरसाइज होके नहीं देती। तो एक तो ये अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और दूसरे हमारे वेस्ट साइज को भी कम करने की करती है और साथ में मणिपुर चक्र को जागरण करने में भी मदद करती है। इसको कितना महत्व दिया गया है, इसलिए आपको शायद ये कहानी आपको पता हो। महात्मा बुद्ध जब निर्वाण से पहले, जब वो अपना 6 साल जो ट्रेनिंग में थे, तो उनको कहा गया कि अगर आपने ऊपर तक का पहुंचना है तो मणिपुर चक्र पूरी तरह से आपका जागृत होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये उद्यान बंद शुरू किया। अब ये आसानी से अंदर जाता नहीं है, जितना जा रहा था तो उसमें उनको पूरा मजा नहीं आ रहा था। तो किसी ने बताया कि आपको पेट का साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने कई साल तक जो भोजन किया है वो सुन के शायद आज लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो। 24 घंटे की उनकी डाइट थी, एक उबला हुआ चावल, एक दाना। तो वो जो आप उनकी बिल्कुल कृशकाय तस्वीर देखते होंगे ना, बिल्कुल सूखे हुए बैठे हैं। वो अलग बात है कि चाइना ने लाफिंग बुद्धा को इतना बड़ा बना दिया कि उनका पेट ही पेट नजर आता है। वो तो हम जैसे होते हैं भगवान को वैसा बना लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी कहीं तैसी। तो हम तो वो पेट हमने बड़ा किया उनका। उनको एक ही शौक था,
उत्कृष्टकाय इसलिए हुए थे, उन्होंने अपनी नाभि को स्पाइन से टच करा के देखा, नेवल को खींच के वो अपनी स्पाइन से टच करा लेते, इतना अंदर ले जाते थे, पेट में रहा ही कुछ नहीं। हमको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, जितना पेट खींच सकें उतना करना है। आइए एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं, थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, शांत बैठिए, नाभि पे ध्यान, छोड़ते जाइए सांस को और इसको खींचते जाइए। वापस सांस ले लें। हाँ जी, कितना गया? अगर गया, अंदर गड्ढा बनाना है, रिब्स के बाद अंदर गड्ढा बने, जितना गहरा गड्ढा बन सकता है ये करें, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, पेट की बीमारियां रहती हैं, खाना हजम नहीं होता है, गैस बनती है, ऐसी कोई भी तकलीफ है, तो उसके लिए भी इसको करना बेहद जरूरी है। तो उसी तरह से हम भूल जाते हैं। तो फिलहाल उद्यान बंद सिंपल सी बात है कि आपने पेट को अंदर खींच के लेके जाना है। जब आप खुलाते हैं तो कन्वेक्स लेंस जैसा हो जाता है, जब अंदर जाते हैं तो उसको कनकेव वाला करना है। तो आप कहें तो मैं तस्वीर आपको फोटो भेज दूंगा, कहें तो मुझे, कहें तो मैं करके दिखा देता हूँ, एक ही बात है। जैसे आप कहें, अगर फोटो से काम चल जाएगा तो मैं भिजवा दूंगा आपको, काफी मैं कर दूं। चलिए मैं कर देता हूँ। तो उसमें ऐसा है कि अगर आप जब अच्छे से करने लग जाते हैं तो फिर आप जो आप में से रेगुलर पहले से कर रहे हैं, तो उसको पेट को खींच के बीच में लाने की भी कोशिश कीजिए। स्तंभन कहते हैं उसको, स्पाइन की तरह उसको खड़ा करना सीखिए। जब पूरा खिंच जाए तो और साइड से प्रेशर लगाइए, ताकि बीच में आपका पूरे पेट का सारा कंटेंट बीच में डंडा बन के खड़ा हो जाए। आइए करते हैं। हालांकि ये यहाँ पे इस पे कैमरे पे नजर आएगा कि नहीं, पर ठीक है। तो जो मेन ट्रिक है वो ये है कि एकदम से शुरू मत कीजिए, जितना आप सांस छोड़ सकते हैं पहले सांस छोड़ने पे जोर दीजिए। सीधे खड़े होके हाथ ऊपर उठाइए सांस भरते हुए, और फिर आगे झुकते हुए जितना सांस छोड़ते जाते हैं छोड़ते जाइए, और छोड़िए और छोड़िए और छोड़िए। फिर पेट को खींचने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ज्यादा कामयाब होंगे। हम जल्दी में पड़ जाते हैं, क्योंकि सांस जब आप छोड़ोगे, यहाँ पे ना इस जगह पे जहाँ पे आपकी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी होती है, आप एक डायफ्राम होता है, बिल्कुल जैसे प्लेन का पैराशूट होता है। तो जब तक ये हमारा बीच में अड़ेगा तो बयान बंद सही नहीं हो सकता। हम उसको बिल्कुल इररेलेवेंट करने जा रहे हैं, ताकि हम नीचे तक के हिस्से को खींच सकें। ये हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक इस जगह पे कोई हड्डी नहीं है। ये देखिए, ये रिब खत्म हो गई, ये रिब्स खत्म हो गई, ये हिस्सा यहाँ तक बिना बोन्स के है, सिवाय एक स्पाइन के। पीछे स्पाइन है यहाँ, और कुछ नहीं है, मांस ही मांस है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भरा पड़ा है, ये देखिए यहाँ पे सारे में इंटेस्टाइन है। पता है ना आपको, इस जगह पे कोर्स में आप कर चुके हैं, 22 फुट की पाइप जो है यहाँ पे बिखरी पड़ी है। तो उसको अगर आप ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो उस पहले जमाने में क्या होता था कि आपका
एक्टिविटी इतनी होती थी कि उसके भरोसे आपका खाना बड़े आराम से आगे चलता रहता था। सुबह से शाम तक आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि इस हिस्से से उसमें मूवमेंट नहीं है, और वो जो एक जो वेव चलती है जो खाने को आगे लेके जाती है वो ब्लॉक हो गई, सबकी ब्लॉक पड़ी है। आज के जमाने में मेरी आपकी सबकी ब्लॉक है। तो उससे क्या होगा कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कम खा लीजिए, कितना भी हल्का खा लीजिए, खाना नहीं हजम होके देगा, क्योंकि पहले वाला मूवमेंट नहीं है। तो उतना हम काम करें भी कहाँ जाके करेंगे, घर से कितना निकलेंगे आप? आज का आदमी चाहे भी तो क्या कर सकता है? तो उसको कंपनसेट करने के लिए तो ज्ञानबंद और उसके बाद की नॉलेज बहुत जरूरी हो जाती है, ताकि हाउ अबाउट कपालभाति? बिल्कुल काम करती। कपालभाति और अग्निसार वो तो काम ही इसी के आते हैं। अग्निसार का मतलब ही ये है कि आप यहाँ की अग्नि को जला सकते। चला। आपके पूरे पेट की अग्नि को दोबारा को हमको चलाना है, वो हम पहले इसीलिए कर चुके हैं। तो अब हमको उस अग्नि चूंकि चल पड़ी है तो उसका ये फायदा उठाना है कि हम उससे कुछ पेट की, आपको हिंदी शब्द पता होगा जठराग्नि, जठर अग्नि। जठराग्नि इसीलिए तो कहते हैं कि पेट की फायर को एक्टिवेट करना। अब वो अंग्रेजों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, पेट में कहाँ आग होती है। भैया आग की बात नहीं है, वो चीज जिसमें आपका रॉ खाना हजम होता है। आम आदमी को समझाने के लिए कि रॉ खाना जैसे आप नहीं खा सकते हैं, उसको पका के खाया जाता है, इसी तरह आपका पेट जो है वो आपके खाने को पकाता है एक फोर्स के भरोसे, जिसको जठराग्नि कहते हैं। अंग्रेजों ने उसकी अग्नि शब्द पकड़ लिया और उसका मजाक उड़ाने लग गए। ये हमारी ट्रेजेडी है। हम लोग समझाने को तैयार नहीं है, वो समझने को तैयार नहीं है, वो हमको बेवकूफ कहते हैं और हम कह देते हैं यस सर। हमारे साथ ये है कि गोरा हमारे बारे में जो कह देता है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम उनको जूता मार के समझाएं तो उनके जल्दी समझ में आता है। मेरी सचमुच बचपन से तमन्ना थी, लोग चाहते थे कि विदेश पढ़ के आएंगे। मैंने कहा पढ़ने नहीं जाऊंगा, पढ़ाने जाऊंगा। कभी गया तो पढ़ाने जाऊंगा, भगवान ने पूरी कर दी। ठोक के पैसे लेता हूँ, पहले दिन लेता हूँ और साथ में गालियां निकाल के आता हूँ। बहुत पहले जब मैं, अब तो मैं उतना बोलता नहीं हूँ। एक गोरा मेरे को मजाक में कहता है, शाम को उसने पी रखी थी, इंग्लैंड की बात है, मेरे को कहता है यू लुक लाइक यू हैव पुट सम बूट पॉलिश ऑन योर फेस। उसके हिसाब से लगता भी वो इतने गोरे होते हैं, मेरे मुंह पे कह गया यू appear as if you have boot polish on your face। मैं कहा, do you know how your face looks? कहता tell me। मैं कहा, in my country there's a disease called vitiligo, जिसको white spots नहीं हो जाते। आपने देखा है हमारे यहाँ तो उतना व्हाइट रंग सिर्फ उसका होता, मुंह पे बता के आया था। मैं कहा, दिस इज अ डिजीज कॉल्ड विटिलिगो, रीड अबाउट इट। तो हम उनसे शर्मा जल्दी जाते हैं। हमारी दिक्कत ही यही है कि जो उन्होंने कह दिया हम मान लेते हैं, इसीलिए हम अपना दुनिया भर में मजाक उड़वाते हैं। ठोक के बोल के आइए कि तुम गधे हो, तुम्हारे बाप को बात समझ नहीं आ सकती। हमारी प्रॉब्लम क्या है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ बड़ी शान से एक शब्द इस्तेमाल होता है, बाबू साहब। ऑफिस में बाबू साहब, बड़े बाबू, क्लास जो होता है बाबू साहब होता है, बड़े बाबू साहब। और बड़ी शान से, बिहार में तो बाबू साहब बड़ी इज्जत की निशानी है। बाबू लोग जो होते हैं बड़े लोगों को कहते हैं। जो आपका जिनका बिहार से कांटेक्ट है उन सबको मालूम होगी बात। बाबू साहब होना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे पंजाब में काका जी होते हैं ना, तो बिहार में बाबू साहब। आपको पता होना चाहिए कि बाबू वर्ड कहाँ से आया है। अंग्रेजों ने अपना कारोबार कलकत्ता से शुरू किया था, वहीं पे इनका हेडक्वार्टर होता था। बिजनेस करने आए थे और बढ़ना शुरू कर दिया। फोर्ट विलियम में इन्होंने छोटा सा अपनी एक कोठी थी, फोर्ट विलियम बाद में बना, इतनी सी कोठी थी वहां पे, उसमें चलाने के लिए इन्होंने इंडियंस को हायर किया। अब हम इतने बड़े बेवकूफ कि जो कुछ अंग्रेज करेगा हमने भी वो करना शुरू कर दिया।
जैसा वो खाता था वैसा हमने खाना शुरू कर दिया, जैसे वो पहनता था वैसे हमने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, जिस तरह से वो बोलता था हमने उस तरह से बोलना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज क्या कहते थे कि ये लोग तो सिर्फ नकलची बंदर हैं। तो वो अपने नौकरों को गाली देने के लिए कहते थे, हे यू बफून। बफून किसको कहते हैं? बंदर को कहते हैं। हे यू बफून, बफून 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 बफून, बाबू 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 बाबू। बफून कहता है जब कोई हमको बाबू साहब कहता है। बी प्राउड ऑफ योर हेरिटेज। ये लोग हमको सिखाएंगे कि हमको क्या पढ़ना है, क्या खाना है, हमारा मेडिकल साइंस क्या है। सुश्रुत की 1300 साल पहले की किताबें, 700 इंस्ट्रूमेंट्स की फोटो है। इंस्ट्रूमेंट तो बच नहीं सकते थे, लेकिन उसमें 1300 साल पहले 700 ऑपरेशन करने के इंस्ट्रूमेंट्स की पिक्चर बनी हुई है, और हम इनसे सीख रहे हैं। अंग्रेजों से हम सीखेंगे। आपको पता है कि इनके पास इलाज के क्या साधन होते थे, जिनसे हम इनसे एलोपैथी हम सीखते हैं। 1930 तक हर बीमारी का एक ही इलाज था, नस काट दो, खून निकाल दो। जी, ये 1930 तक हुआ है, 1940 तक भी हुआ है। जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम सुना होगा आपने, राष्ट्रपति थे। जब जॉर्ज वॉशिंगटन राष्ट्रपति थे तो तब तक एंटीबायोटिक्स नहीं निकले थे। जिसको जुकाम होता था वो मरता था। पुरानी हिस्ट्री पढ़िए। जिसके घर में किसी को जुकाम होता था, पता लगता था कि फलां को जुकाम हो गया है, तो मेहमान रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते थे कि 3-4 दिन में मरेगा ही मरेगा ये, क्योंकि बाद में वो फ्लू बनता था, निमोनिया होता था, मर जाता था। That's जॉर्ज why वॉशिंगटन, that's why जब वो चीखते हैं तो they used to say God bless गॉड because ब्लेस of के गया, ये तो yeah. गया, अब तो भगवान भरोसे है इसका काम। जॉर्ज वॉशिंगटन ने बारिश पड़ते में घोड़े पे राइड की, जुकाम हुआ, सब तैयारी होगी कि मरेंगे। राष्ट्रपति थे, सबसे बढ़िया डॉक्टर उन्हीं को मिलेंगे। पूरे देश के डॉक्टर इकट्ठे हो गए, और क्या अल्टीमेट तय हुआ? पहले 1 लीटर खून निकाला, फिर 2 लीटर खून निकाला। इसको जॉर्ज वॉशिंगटन जी जुकाम से मरने से पहले खून निकालने से मर गए। ये उनकी पढ़ाई थी 1940 तक, और हमको एलोपैथी सिखा रहे हैं ये लोग। हम भी कूद कूद के जाते हैं, हर चीज की गोली लेते हैं। आप में से, इस ग्रुप में से किसी नहीं है, लेकिन जो इम्यूनिटी का कोर्स करा रहा हूं, अगर आप जिस दिन करोगे तो आप दवाइयों वालों को हर आग लगाने का मन करेगा आपका। 1910 तक किसी भी साइकियाट्रिक बीमारी का इलाज पता है क्या था? 2000 साल तक यूरोप में एक ही इलाज था। अगर किसी को पागलपन का दौरा होता था, यहाँ पे छेद कर दीजिए, ड्रिल की जाती थी सर में। जी, ये हमको पढ़ा रहे हैं। तो बात यहां से शुरू हुई थी कि हमको अपनी हेरिटेज पे मान होना चाहिए। कोर्स की अगर कोई बेसिक बात यह है, हमारे पास बहुत कुछ है अगर हम उसका पर्पस समझ सकें। तो हम ये जो पेट हिला रहे हैं, इसलिए नहीं कि सर्कस का ड्रामा हो रहा है, इसके पीछे पूरे की पूरी एक हिस्ट्री है। कितने फायदे मैंने आपको गिना दिए, इसके अलावा भी बहुतेरे हैं। आइए कोशिश करते हैं। ये मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा ताकि आप देख पाए। मूवमेंट और नीचे से है, लेकिन देखिए, पहला काम जो है वो ये है आपके बेंड होने का और सांस छोड़ने का। एक तो जरूरत से ज्यादा बेंड मत होइए, हद से ज्यादा बेंड नहीं होना, ऊपर ही रहिए ताकि पेट को मूवमेंट की जगह मिले। और फिर जल्दी मत कीजिए कि फटाफट इसको करके दिखाना है। तो पहले आपने सांस भरी ऊपर, बस
इतना सा काम है। तो उससे क्या होगा, जब आप मूवमेंट दे रहे हैं तो आपके इंटेस्टाइन को थोड़ी एक्सरसाइज मिल रही है। पहले सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि हम उसको अंदर खींच पाए। हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलेगी। अगर हमको किताब पढ़नी सीखनी है तो पहले एबीसी सीखनी होगी। तो पहले हम उसको सिर्फ कनकेव बनाएं, अंदर लेके जाएं। फिर आप उसको साइड पे दबाव डालेंगे तो वो बीच में आ जाएगी, और फिर उसको आप साइडवेज खींच सकेंगे। ये अभी तक उद्यान बंद है, अभी मैंने नौली नहीं की है। ये अभी उद्यान बंद था। ये अभी उद्यान बंद है। तो बट यू वर स्टिल मूविंग इट। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कि आप इसको एट विल घुमा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रोटेट नहीं किया है, स्पिनिंग नहीं करी है कहीं। तो अभी आज मौका है तो करके दिखा के फुर्सत करते हैं, अगली बार दिखाने से मैं बच जाऊंगा। नौली में क्या होता है कि नौली से आगे जाती है। आई थॉट यू वर डूइंग नॉली ना, अभी सिर्फ ये उद्यान बंद का हिस्सा है, नौली ज्यादा भयंकर चीज है। नौली में ये होगा कि आप इसको रोटेट कर पाएंगे, मतलब स्पिन कर पाएंगे। दिस इज नौली। नौली में तो आप बाकायदा ऐसे ऐसे इसको घुमा रहे हैं, मधानी की तरह घुमाना है। दोनों तरफ से पेट को आप ऐसे घुमा सकते हैं। पहले आप सारे इंटेस्टाइन को बीच में ले आए और फिर आप उसको रोटेट कर रहे हैं। वो आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रिवाइव करने के लिए जरूरी है, और साथ में इट इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर योर किडनीज ऑल्सो। वो किडनीज की एक्सरसाइज होकर नहीं देती है, उसके लिए भी ये हमारे काम आएगा। ठीक है, तो ये आप कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे ये होना शुरू हो जाता है, कुछ भी नहीं। आइए अब जल्दी से थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं ताकि फिर हम मेडिटेशन पे और टाइम बिता सकें। मैट पे पहुंचिए, मैं भी कैमरे को वहां पहुंचाता हूं। पहले प्लैंक पोज, पलकासन। आपको इजी वाला करा रहा हूं, थोड़ा जो फुल प्लैंक होता है थोड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ नहीं करना, बस अपने हाथों और पंजों पे आपने खड़े हो जाना है। इसमें 10 सांसें लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। ध्यान आपका मणिपुर पे रहेगा। जब ये होने लग जाए तो पहले राइट लेग को हवा में उठा दीजिए, 10 सांसें लीजिए। फिर लेफ्ट लेग को उठा दीजिए और 10 सांसें लीजिए। लेकिन ये वाला जो प्लैंक पोज है मणिपुर चक्र के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपने अपने इस हिस्से को मजबूत करना है, पेट की बीमारियों से बचना है, तो जो प्रॉपर फलकासन होता है वो हथेलियों पे करने की बजाय रिस्ट पे किया जाता है। तो उधर पैर की उंगलियां जमीन पे रहें और आगे आपकी रिस्ट जमीन पे रहे, इस पे करें। शुरुआत में जो पहले नहीं जिन्होंने किया है वो 30 सेकंड से भी करेंगे तो चलेगा। फिर उसको 30 से 45, 1 मिनट, 1.5, 2, 3, 4, जहां तक आप ले जा सकें वो करिएगा। और अगर 5 मिनट पहुंच जाएं तो फिर समझिएगा कि अब सही जगह पहुंच गए हैं। वैसे 5 मिनट पहुंच के भी हमारी जरूरत पूरी हो रही है, क्योंकि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 8 घंटे का है। तो आप देखिएगा कि ये 5 मिनट काफी मुश्किल से बीतते हैं। आइए 30 सेकंड के लिए हम इसको कर लेते हैं। बस
हाँ जी, कैसा लगा? तो आपने देखा होगा कि जब आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो घड़ियां धीमी चलनी शुरू हो जाती हैं। टाइम आसानी से बीत के नहीं देता है। वो जो फिल्मी गाने होते हैं ना, ए वक्त जरा थम जा, वो यहाँ आके रुक जाता है। तो इसको हमको रेगुलर करते रहना चाहिए। अब हम करते हैं नौकासन। मेरा चेहरा शायद बाहर चला जाएगा, कोई बात नहीं। सीधे लेट के आपको पांव भी उठाने हैं और यहाँ से भी उठ के हवा में आ जाना है, बस। इसमें आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपने पेल्विस पे रेस्ट कर गए। और जिनको अभ्यास है वो दोनों तरफ हाथ ले जाना शुरू कर सकते हैं। यस, स्टेबलाइज योरसेल्फ यार, वेरी गुड, परफेक्ट। जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आंखें बंद कीजिए और ध्यान कहाँ रहेगा? पूरे का पूरा नाभि पे स्थिर होगा। अब हम करते हैं टेबल पोज। ऐसे होके आराम से टेबल बन के बैठ जाइए ताकि कोई चाहे तो आपके पेट पे प्लेट रख के खाना खा सके। इसको थोड़ा और मुश्किल बनाने के लिए आप एक पैर को ऊपर उठा सकते हैं, दूसरे पैर को ऊपर उठा सकते हैं। अगले पोज में पैरों को दूर ले जाइए। इसमें आंखें बंद करना आसान होता है, तो आप ये कर सकते हैं। अभी एक दो और किया जा सकता है। उसी पोज में है, पहले ऊपर उठ गए, साइडवेज आ गए और फिर हाथ को हवा में उठा लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी को दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। स्टेबलाइज हो गए, दूसरी तरफ आ गए, हाथ को ऊपर उठा लिया। वेरी गुड। ध्यान कहाँ रहना है? नाभि के ऊपर। एक और कर लेते हैं। शांत बैठ गए, थाइज हवा में, एक पैर को बाहर निकाल दिया, जैसे राइट पैर बाहर निकाल दिया, राइट हाथ इसके ऊपर है, लेफ्ट को हवा में देके उधर ही मुड़ गए। रिलैक्स।
अब लेफ्ट पाँव को बाहर निकाल दीजिए, लेफ्ट हाथ इसी के ऊपर आ गया है और आप राइट की तरफ बेंड कर दें। रिलैक्स। चलिए, इतना काफी है। कैमरास ऑफ करिए। अगर अपने कमरे में है तो आप कपड़े उतार सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट में दोबारा हम फिर मिलते हैं। शांत बैठिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी। हाथ गोद में या घुटनों पे। आंखें हल्के से बंद। गहरी सांसें भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। जब भी सांस छोड़ें तो अपने शरीर को ढीला छोड़ें। शरीर को ध्यान से देखें अंदर से। अंतर अनुभव कीजिए उन भागों में जो किसी चीज के साथ स्पर्श में है और जहां पर स्पर्श नहीं है। ऐसे ही अंतर अनुभव कीजिए उन भागों में जहां पर बाल हैं और जहां पर नहीं है। जैसे सर में क्या फीलिंग है और बाकी शरीर में क्या हो रहा है, उस पर बारीकी से ध्यान दें। अगर ध्यान कपड़े पहन के कर रहे हैं तो उन भागों में भी अंतर अनुभव कीजिए जहां पर कपड़े पहने हुए हैं और जहां पर नहीं है। जैसे चेहरे पे कपड़ा नहीं है तो वहां पे क्या ऊर्जा प्रवाह है और जहां पर कपड़े हैं वहां पर क्या चल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं। सहायता की प्रार्थना करें। माता, पिता और पूर्वजों का स्वरूप लाएं। सहायता की प्रार्थना करें। गुरु का स्वरूप लाएं। सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप दोबारा लाएं और प्रार्थना करें कि ध्यान के समय अंग संग सहाय रहे। गहरी सांसों पे लौटें। ध्यान नाभि पर। जब भी सांस भरें तो पेट को जितना फुला सकते हैं फुलाते जाएं। जब पूरा फूल जाए तो रम 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 का उच्चारण करें। सांस छोड़ना शुरू कर दें। जब पूरा सांस बाहर हो जाए, उद्यान बंद लग जाए, तो फिर रम रम
क्रम का फिर उच्चारण करें। ये एक राउंड या एक आरती हुई तो हमको 21 आरतियां करनी है, और उसके बाद अगर मेरे बात करने से पहले आपका ये खत्म हो जाए तो फिर आपको नाभि पे ध्यान रख के बैठे रहना है। शुरुआत कीजिएगा। अभ्यास बंद कर दें, हाथों को नीचे रख के शांत बैठें और मणिपुर चक्र में जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। अगर वहां हरा प्रकाश नजर आता है तो भगवान की कृपा है, अगर ये घूमता हुआ नजर आता है तो और भी बड़ी कृपा के तौर पर उसको ग्रहण करें। अंगूठे गीले करें, योनि मुद्रा में जाएं,
और 21 बार अनुलोम विलोम करें, सांस भरें और छोड़ें। शुरू कीजिएगा। हाथ नीचे कर लें, शांत बैठें। नाभि क्षेत्र में जो हो रहा है उसको अनुभव करें। अगर
हरे रंग के प्रकाश का अनुभव होता है तो भगवान की कृपा का धन्यवाद करें। हल्के से लेट जाएं। गुरु के अंग संग सहाई रहने की प्रार्थना करें। गुरु के हृदय से 3 सांसें सुनहरे रंग की अपने 16 के 16 मर्म स्थलों तक लेकर जाइए। पांव के तलवों से शुरू करके इस सांसों से मिलने वाले शांति, स्वास्थ्य और आनंद को पूरे शरीर में फैलने दीजिए। और जब भी सांस छोड़ें तो अंदर का सारा अंधकार, रोग, तनाव और दर्द काले धुएं की तरह से मर्म स्थलों से बाहर निकलने दीजिए। 3-3 सांसें हर मर्म स्थल पर, और उसके बाद 3 सांसें सुनहरी पूरे शरीर में, ताकि आपका पूरे का पूरा शरीर सूरज की तरह जगमगाने लग जाए। शुरुआत कीजिए। अभ्यास बंद कर दें और अपने शरीर को
ध्यान पूर्वक देखें, विशेषकर मणिपुर स्थल पर जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। हल्के से बाईं करवट होकर गर्भाशय मुद्रा में लेट जाएं, फीटल पोजीशन में चले जाएं और अपने शरीर को और भी ध्यान से देखें। आदत की वजह से ध्यान बाहर चला भी जाए तो उसको लौटाकर अपने शरीर में वापस लाएं। स्कैन करते रहें शरीर को, सर से पांव की तरफ, पांव से सर की तरफ जाएं और जो हो रहा है उसको अनुभव करें। हल्के से उठ के बैठ जाएं, शांत बैठें। मन में यदि आनंद है तो उसको चेहरे तक आने दें। परमपिता परमेश्वर का स्वरूप आंखों में लाएं, धन्यवाद करें। माता पिता पूर्वजों का स्वरूप लाएं, धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप आंखों में लाएं, धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप दोबारा आंखों में लाएं और प्रार्थना करें कि ऐसे ही सदा अंग संग सहाय रहे। उस हर व्यक्ति का स्वरूप लाएं जिसने आज का ध्यान करने में आपकी सहायता की हो। सच्चे मन से धन्यवाद करें। प्रार्थना करें कि सबका कल्याण हो। आंखों को कस के बंद करें, ढीली छोड़ें, फिर कस के बंद करें, ढीली छोड़ें, आखिरी बार कस के बंद करें, ढीली छोड़ दें। हथेलियों को गर्म करें, आंखों पे लगाएं, अंधेरे में आंखें खोलें, बंद करें। हाथों को पूरे शरीर पर सहलाएं जैसे बच्चे भगवान या गुरु के हाथ हों। दोबारा फिर हथेलियां गर्म करें, आंखों पे लगाएं, आंखें खोलें, बंद करें। फिर हाथों से सारे शरीर को सहलाएं करुणामय तरीके से। आखिरी बार फिर हथेलियां गर्म करें, आंखों पे लगाएं,
अंधेरे में आंखें खोलें, बंद करें। हाथों को नीचे लेकर आए, सारे शरीर पे स्पर्श करते वक्त। जब मन चाहे तब धीरे धीरे आंखें खोल दें। भगवान आपका दिन शुभ करे। हम लोग कल फिर मिलते हैं।